मैं आप लोगों के समक्ष पुनः रामायण के अमृतवाणी की चर्चा करने जा रहा हूँ। कहा गया है कि ऊसर बरसै तृण नहीं जामा, ऊसर बरसै तृण नहीं जामा, संत हृदय जैसे उपजन कामा। ऊसर भूमि कहते हैं जिसमें कोई उपज नहीं होती है। अगर उस पर जल भी हो, वृष्टि भी हो, तो पर भी उस पर कोई प्रभाव नहीं, क्योंकि वो उसको कहते हैं हम लोग देहात में रेहड़ रेहड़ रेहड़ौर जमीन, अर्थात ऊसर जमीन। ऊसर बरसै तृण नहीं जामा, घास तक नहीं होती है उसमें। ऊसर भूमि में घास तक नहीं होती है तो उपज कैसे होगी। इसलिए कहा गया है कि भूमि परत भार ढाबर पानी, ऊसर बरसै तृण नहीं जामा। ऊसर भूमि पर वृष्टि होने से घास नहीं होती, तृण नहीं, तृण माने घास होता है, तो ऊसर बरसै तृण नहीं जामा, संत हृदय जैसे उपजन कामा। जैसे कोई साधु महात्मा है, वास्तव में सच्चे अर्थों में अगर महात्मा है, साधु है, तो उसके अंदर काम वासना जागृत नहीं होती है। वो काम वासना, कहा भी गया है कि साधुओं को, संतों को कांचन कामनी से कोसों हजारों वर्षों वो दूर रहते हैं, अलग रहते हैं। उनको पैसे दे देंगे, गरीब को बांट देंगे। कांचन माने अर्थ, रुपया पैसा, उससे कोई मतलब नहीं। कामनी स्त्री, स्त्री से कोई मतलब नहीं। उनको संसार से न अर्थ से मतलब है, न कांचन से, न कामनी से। इसीलिए कहा गया है कि ऊसर बरसै तृण नहीं जामा, ऊसर बरसै तृण नहीं जामा, संत हृदय जैसे उपजन कामा। ऊसर भूमि पर साधारण अर्थों में आप यह समझें कि ऊसर रेहड़ौर भूमि, जो बंजर भूमि है, उसमें कोई उपज नहीं। जब घास नहीं होती है तो उपज कैसे हो सकती है। वैसे ही संत महात्मा जिन्हें अहरनिश दिन रात उस परमात्मा से लगाव रहता है, परमात्मा के से की भक्ति में तल्लीन रहते हैं, इसलिए उन्हें काम वासना से कोई मतलब नहीं, न अर्थ से, कांचन से, न कामनी से। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। श्रोताओं